तो मैं खामखा दो ब्लीच लगा के और उसको एंडोर्स क्यों कर टिकटॉक हो गया या लाइकी हो गया या चिंगारी हो गया या जोश हो गया या मौज हो गया, ऐसे बहुत सारे, या टकाटक हो गया, बहुत से ऐसे एप्लीकेशन बजट फ्रेंडली बोल के ड्रेस देते विच इज वेरी एक्सपेंसिव एंड आई थिंक द मिडिल क्लास सोसाइटी, आई एम कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास, promoted many brands, many real estates, hospitality businesses, F&B, and it's going well, alhamdulillah. दर्शकों, लंतरानी इंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है और आज हम आपको रूबरू कराएंगे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ज़ैनब दीपानिता से, जिनके इंस्टाग्राम पे अभी 396 के फॉलोअर्स हैं। सो मैम, आप अपने बारे में कुछ एक ब्रीफ सा बताइए। Definitely. Namaste, Assalamu alaikum. So myself Zainab Dipanita. I started my job, my journey long back school life से. अभी मेरे लिए comeback है. I have been Miss Calcutta and Miss Gladrags. I have done many Bengali movies and 2 South movies. And after that I took a break for long. एक लंबा sabbatical था. As you say, you fall in love. So मैं भी प्यार में गिर गई और इवेंचुअली शादी हो गया। तो मैंने फिर पूरा प्रोफेशन छोड़ दिया बिकॉज इट्स अ वेरी डिमांडिंग प्रोफेशन एंड आई हैव टू जस्टिफाई एंड डू जस्ट विथ माई जॉब। तो मैंने पूरा ब्रेक लिया एंड देन आई जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग। बट देन बीइंग अ वर्कaholic, आई कैन नॉट सिट एट होम। मुझे वो घर पे रहना पसंद नहीं है। तो मैं क्या करूँ? तो मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ रही थी उस टाइम। तो मैं सोची व्हाई नॉट joining as a teacher. So I have been a secondary teacher also at Vipure School. I taught economics and geography for 3 years. उसके बाद आया ये पैंडेमिक के टाइम में कोलकाता गई तो मेरे सब पुराने डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर फ्रेंड मिले। तो सब बोले तू तो अभी भी काम कर सकती है। ऐसे व्हाट डू यू मीन बाय अभी भी? मैं तो कभी भी काम कर सकती हूँ, पर मुझे काम करना चाहिए। तो बोले हाँ श्योर। सो फिर मुझे पता भी नहीं था इंस्टाग्राम क्या होता है। मेरे लिए व्हाट्सएप और मोबाइल में कॉल, नॉर्मल कॉल, टेक्स्ट यही चलता था। तो मैंने डाउनलोड कर लिया इंस्टाग्राम। साथ में लोखंडवाला से खरीद लिया एक रिंग लाइट। बस चालू सिलसिला उधर से ही शुरू। एंड माई फ्रेंड्स सपोर्टेड मी अ लॉट, माई स्टूडेंट्स सपोर्टेड मी अ लॉट। सो इन दैट वे आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ इनिशियली फॉर फ्यू brands which already I had endorsed before. And after that there was like no stopping. I promoted many brands, many real estates, hospitality businesses, F&B, and it's going well, alhamdulillah. I'm very happy with the new influencer market. क्योंकि कुछ साल पहले ये influencer market क्या होता है ये भी पता नहीं था। And so right now when I'm working as an influencer, I have to do just with my job and I'm doing that. कोई ब्रांड का आप प्रमोशन करते हैं तो आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि मुझे उस ब्रांड का प्रमोशन करना है, किस तरीके से? पहले उन लोगों को मैं क्लियरली पूछती हूँ, मतलब मेल में जनरली डिस्कशन होता है। सो उस मेल में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम मॉनिटरी क्या पेमेंट होगा, उसके पहले इंपॉर्टेंट है द क्लैरिटी ऑफ योर बिजनेस। आपका मास कौन है, आपका क्लाइंटल कौन है और आप क्या प्रमोट करना चाहते हो। सो देयर हैव बीन माय फर्स्ट एंडोर्समेंट, आई स्टिल रिमेंबर, वाज अ व्हाइटनिंग लोशन व्हिच आई डिड नॉट अग्री बिकॉज इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड ब्राउन स्किन इज अप्रिशिएटेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो मैं खामखा दो ब्लीच लगा के और उसको एंडोर्स क्यों करूँ? हाँ, अगर इफ इट इज दैट समथिंग विच इज मॉइस्चराइजिंग योर स्किन एंड डूइंग गुड फॉर योर स्किन, देन आई विल डेफिनेटली डू दैट। सो मेरा फर्स्ट मेन क्लैरिटी इज फर्स्ट थिंग मैं देखती हूँ, और कौन से क्लाइंट के पास वो कैसे जा रहे हैं। हाँ, बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पॉलिटिकल डोमेन। आज जैसे पॉलिटिशियन एक भाषण देते हैं, एक स्पीच देते हैं, हम लोग वही मानते हैं और वही फॉलो करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स भले हम लोग के बहुत कम फॉलोअर्स हैं, पर हम लोग के जितने फॉलोअर्स हैं उन लोग के साथ मुझे जस्टिफाई करना है। तो उसके लिए आई हैव टू सी व्हाट द प्रोडक्ट इज, क्योंकि मैं जो बोलूँगी, मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो अप्लाई कर रही हूँ, मैं जो ड्रेस पहन रही हूँ, वो एक्चुअली सही है कि नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है बजट फ्रेंडली बोल के ड्रेस देते हैं विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड आई थिंक द मिडिल क्लास सोसाइटी, आई एम कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, सो आई डोंट थिंक कि मैं अपने स्कूल लाइफ में वो अफोर्ड कर सकती थी कि मैं मेरे पेरेंट्स दे पाएंगे उस टाइम में। तो आई ऑलवेज सी दैट। तो वो क्लैरिटी अगर ठीक रहे तो कोई भी प्रोडक्ट भले ही वो एस्टैब्लिश नहीं हो, वो इनिशियली जस्ट इन द स्टार्टिंग स्टेज ग्रास रूट लेवल में हो, पर आई विल डेफिनेटली प्रमोट दैट ब्रांड।
हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो अभी इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं, जो अभी स्टार्ट किए, उनको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स? पहले तो कोई टिप्स नहीं हो सकता है, क्योंकि यू हैव टू फॉलो योरसेल्फ। Yeah. मैं एक ही बात आई ऑलवेज फॉलो दैट कि फॉलो योर सोल, फॉलो योर हार्ट, जो आपको करना है। एंड टू द यंगर जनरेशन, टू दिस यंग जनरेशन, व्हाट आई वांट टू से, यू आर द प्राइड ऑफ द नेशन, यू आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है बेसिक एजुकेशन। आई विल नेवर ट्राई टू लीव दैट, बिकॉज आजकल मैं देखती हूँ स्कूल में भी जो पढ़ते हैं वो भी इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आई एम वेरी हैप्पी, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू विल लीव योर स्टडीज, बिकॉज स्टडीज दैट इज द फ्यूचर। वो बेसिक एक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आफ्टर दैट फॉलो योर हार्ट, जो भी अच्छा लगे। वाई नॉट ओनली इन्फ्लुएंसर, घर पे आप शुरू कर सकते हो, बिकॉज दिस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज अ ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म आई फील, क्योंकि आपको किसी के अंडर नहीं रहना है, आप खुद के राजा हो, बादशाह हो, आपको जो सही लगे वही करो, कॉन्फिडेंट रहना है। एंड नेवर, यू डोंट हैव टू फॉलो एनीवन, यू हैव टू फॉलो योरसेल्फ। जो अपने सोल को लगे कि ये मैं सही कर रही हूँ, ये मैं सही कर रहा हूँ, एंड डू दैट ओनली। That is all I can say to the younger generation. You guys are awesome, so you will rock. आफ्टर 5 years आपकी जो जर्नी, अभी आपका क्या प्लान है आगे करने का? मैं तो पर्सनली ऐसे कुछ सोचती नहीं हूँ, क्योंकि लाइफ में मैंने जो भी किया कभी डिसीजन नहीं लिया। मतलब कभी ऐसे मैंने लंबे लंबे वो जो लिस्ट बनाते हैं ना, 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, वैसा कुछ नहीं होता है। छोटे छोटे बकेट लिस्ट होते हैं मेरे पास कि हाँ मुझे ऐसे कुछ करना है, ये तमन्ना है, काश ये मैं कर पाऊँ। सो आई जस्ट फॉलो माई ड्रीम्स, क्योंकि हम लोग में इस्लाम में बोलते हैं कि एक तरफ सलाम लो और दूसरी तरफ सलाम ले सकते हो कि नहीं, उसका भी भरोसा नहीं, जिंदगी का इतना भी भरोसा नहीं। तो मैं कैसे सोच सकती हूँ मैं 5 साल बाद कहाँ रहूंगी। पर हाँ, इंशाल्लाह टुडे व्हाट आई एम डूइंग, आई एम वेरी हैप्पी, एंड बाय अल्लाह's ग्रेस आई एम श्योर कि टुमारो इट विल बी बेटर, और आई फॉलो दैट। और यूट्यूब पे आपने कुछ करने का सोचा या अभी स्टार्ट कर दिया है? हाँ, एक्चुअली इसमें मेरे जो फोटोग्राफर फ्रेंड है कादिर, उन्होंने एके सब जानते हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है ऑल थ्रू आउट, क्योंकि दिस न्यू जनरेशन का क्या क्या चलता है मुझे उतना नॉलेज नहीं था। सो ही सपोर्टेड मी थ्रू आउट। एंड बीच में कुछ ऐसा आया था, इंस्टाग्राम बंद हो रहा है, और मुझे अभी भी याद है हम लोग कोई बीच में शूट कर रहे थे, तो मैं भाग भाग के आई और फटाफट एक छोटा सा शॉर्ट्स होता है वैसे बना लिया कि कल से इंस्टाग्राम बंद हो रहा है, तो आप लोग को यूट्यूब फॉलो करना है। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया, बिकॉज आई एम टू ब्लॉक्ड विथ ऑलरेडी इंस्टाग्राम वीडियोज, रील्स, पोस्ट, और इतने सारे ब्रांड प्रमोशंस रहते हैं साथ में। मैं और एक प्लेटफॉर्म में हूँ, तो वो सब करके। पर आई एम डेफिनेटली, आई हैव स्टार्टेड विद माई ट्रैवल ब्लॉग्स एक्चुअली। सो माई फर्स्ट ट्रिप वेंट टू गोवा, एंड वी स्टेड एट 2 ब्यूटिफुल प्लेसेस, क्लब महिंद्रा एंड ग्रैंड हयात। तो मेरा रेजोल्यूशन है, जैसे मैं फ्यूचर का उतना सोचती नहीं हूँ, पर ये तमन्ना है कि 12 महीना और 12 न्यू प्लेसेस टू एक्सप्लोर। सो मेरा नेक्स्ट ट्रिप, जो आपको अभी रिवील नहीं कर सकती हूँ, पर वो ट्रिप मैं डेफिनेटली यूट्यूब उस टाइम स्टार्ट करना चाहती हूँ विद द सपोर्ट ऑफ माई टीम। आपने अभी स्टार्ट नहीं किया है? नहीं, वो मतलब अभी स्टार्ट करने वाला है? स्टार्ट करना है मुझे। ओके, थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। सो ये थी ज़ैनब दीपानिता, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है, और 5 साल के बाद इन्होंने गैप लेकर अभी वापस से स्टार्ट किया। पहले इन्होंने बंगाली और साउथ की फिल्में की है, बंगाली में 10 फिल्में की है, और अभी इनकी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, जो कि अभी यूट्यूब पे भी आ रहे हैं। क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया कि इंस्टाग्राम बीच में ऐसा कुछ मैसेज आया था कि बंद होने के कगार पर है, तो इन्होंने मतलब सोचा कि यूट्यूब पे भी आया जाए। और जैसे कि टिकटॉक बैंड हो चुका है, तो किसी ने सोचा नहीं था कि टिकटॉक कभी बैंड होगा। बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो कि वहाँ से फेम पाकर अभी बहुत एक टॉप लेवल पे पहुँच चुके हैं। तो इसी तरह अभी जितने भी इन्फ्लुएंसर है वो चाहते हैं कि हर एक प्लेटफॉर्म पे वो आ सके, ताकि पता नहीं कब कौन सा प्लेटफॉर्म बंद हो जाए। तो इसलिए ज़्यादातर लोग अभी यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, जो टिकटॉक हो गया, या लाइकी हो गया, या चिंगारी हो गया, या जोश हो गया, या मौज हो गया, ऐसे बहुत सारे, या टकाटक हो गया, बहुत से ऐसे एप्लीकेशन हैं। सो अभी सब ये चाह रहे हैं कि हम यूट्यूब पे भी आए, क्योंकि यूट्यूब का अभी क्रेज़ बहुत है। अभी ज़्यादातर यंगस्टर हो गया, स्कूल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी ज़्यादातर यूट्यूब पे आ रहे हैं, गेमर हो गया, गेमिंग वगैरह को लेकर। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे इन्फ्लुएंसर से हम आपको मिलाते रहेंगे, रूबरू कराते रहेंगे, और भी बहुत से इंडस्ट्री के स्टार हो गए, सेलिब्रिटी हो गए, उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। सो मैं जिशान शेख, कैमरामैन कादिर अंसारी के साथ, लंतरानी न्यूज़, मुंबई।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी न्यूज़ अपडेट करें वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार में पहुंच सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। तो देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।